हमारे इस चैनल वी द डेमीगॉड्स मोटिवेशनल में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा लाइफ है, इतना बिजी लाइफ है। कहीं भी किसी भी फील्ड में आप देख लो, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, बहुत बहुत ज़्यादा काम है। और इतने बिजी लाइफ में हमेशा ये लगता रहता है कि मैं बहुत परेशान हूँ। इतना काम है जो काम होके नहीं देता है। काम ज़्यादा कर रहे हैं और उसका जो रिजल्ट है वो उतना नहीं मिल रहा है। और ये जो ऐसी चीज़ें दिमाग में आनी शुरू हो जाती हैं, ये एक थोड़ा सा परेशानी का कारण बन जाती है। थोड़ा सा इससे इंसान को लगता है कि व्हाट इज़ दिस। तो आज इसी के बारे में पहले मैं छोटी सी स्टोरी बताती हूँ आपको, और फिर इसके बारे में और आगे बात करेंगे। इंसान की एक फितरत है कि वो छोटी छोटी चीज़ से परेशान हो जाता है। सब कुछ अच्छा चलता रहे तो बोलेगा मेरी किस्मत है, मेरी किस्मत अच्छी है इसलिए सब ये हो गया। और जरा सी कहीं अगर पैर में कांटा भी चुभ जाए तो ये मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, और इसी क्यों हुआ को देखते देखते, इसी को सोचते सोचते कई लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई लोग तो इतने परेशान हो जाते हैं कि कभी वो खुशी नहीं दिखते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो डटकर उसका मुकाबला करते हैं। तो हर तरह के लोग हैं और हर तरह की समस्या का समाधान जो है वो उनका डटकर मुकाबला करने से होता है, ना कि सोचने से, ना के चिंता करने से, ना के उसको लेके बैठ गए और विचार करते रहे। तो इससे कोई समाधान नहीं होता। स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि ऐसा ही एक इंसान था जो बहुत परेशान था, और उस बिजनेस में परेशान, वहाँ मुझे ज़्यादा मुनाफा नहीं हो रहा, कम हो रहा है, जितना मैं चाहता हूँ उतना नहीं हो रहा, बच्चे मेरे अच्छे से पढ़ नहीं रहे हैं, उतने मार्क्स नहीं ला रहे जितने मैं चाहता हूँ, दोस्तों के साथ मैं एंजॉय नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मेरे विचार उनसे नहीं मिलते हैं, वाइफ के साथ मेरा झगड़ा होता है क्योंकि कई चीज़ों के लिए परेशान रहते हैं। तो मतलब कहने का ये कि हर छोटी छोटी चीज़ के लिए वो परेशान था, और इसी परेशानी में वो अपने आप से कहते हैं ना, एक अपने आप से जंग लड़ रहा था। और उसने सोचा कि बेकार है ये जिंदगी, मुझे नहीं चाहिए ऐसी लाइफ। और ये सोचते सोचते वो जंगल की तरफ निकल गया। उसे नहीं मालूम था कि वो क्या करने जा रहा है। तो सामने एक साधु जी बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि अरे ये इस जंगल में क्या करने आ रहा है और आगे जाएगा तो इसको खतरा हो सकता है। तो उसने बुलाया कि भाई तुम जंगल में क्यों घूम रहे हो, और वैसे भी शाम होने वाली है, इस टाइम तो जंगल में नहीं आना चाहिए। तो उसने कहा कि बात ऐसी है कि मैं अपनी लाइफ से ना परेशान हूँ, मुझे नहीं मालूम मुझे क्या करना है, इसलिए मैं यहाँ आ गया। देखी जाएगी, जो मेरी किस्मत में होगा वो हो जाएगा। साधु बैठे थे, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हारी परेशानी का तो मैं हल निकाल सकता हूँ, मेरे पास इसका हल है। तो बड़ा खुश हुआ कि अरे अच्छा, हल भी मिल सकता है। तो उसने कहा बताओ क्या हल है। तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, जहाँ मैं कहूँगा वहाँ जाना होगा, फिर मैं तुम्हें बताऊँगा कि तुम्हारी परेशानी का हल क्या है। ठीक है, वो चला गया उसके साथ। जाते जाते एक जंगल पार हो गया, एक सराय के पास पहुंचे। वहाँ रेगिस्तान था, बहुत ज़्यादा रेगिस्तान। और चलते चलते 2 दिन हो गए थे। तो रेगिस्तान में पहुंचने के बाद साधु ने कहा कि अब देखो हम दोनों बहुत थक गए हैं, यहाँ पर थोड़ी देर आराम करेंगे। तो सामने एक सराय दिख रही है, वहीं चलते हैं और वहीं आराम करेंगे। चले गए वहाँ। अब सराय में उनसे पहले एक व्यापारी रुका हुआ था जो ऊंट का व्यापार करता था, कैमल ट्रेडर। बहुत सारे उसके पास ऊंट थे, लेकिन वो जो व्यापारी था वो खुद बीमार हो गया था, इसलिए वहाँ सराय में रुका हुआ था। साधु ने कहा उस इंसान से कि भाई देखो ऐसा है, ये व्यापारी तो बीमार हो गया, ये तो अब कुछ कर नहीं सकता, ना अपने ऊँटों की देखभाल कर सकता है। आज की रात तुम इन ऊँटों की देखभाल करो, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जैसे ये सो जाएंगे तुम भी सो जाना और आराम कर लेना। तो उसने सोचा कि चलो ठीक है, साधु कुछ कह रहे हैं तो इनकी बात तो माननी पड़ेगी, क्योंकि मैं तो अपनी परेशानी का हल ढूंढने के लिए इनके पास आया हूँ। अब वो साधु भी सो गया, वो व्यापारी भी सो गया, और ये जो है वो ऊँटों की देखभाल के लिए बैठा रहा। पूरी रात निकल गई, बैठा ही रह गया। तो सुबह उठ के साधु ने पूछा, और भाई कैसी बीती तुम्हारी रात, कैसी नींद आई रेगिस्तान में? बोला महाराज कहाँ मुझे नींद आई, मैं तो एक ऊँट सो रहा था तो दूसरा उठ गया, दूसरा सोया तो तीसरा उठ गया। पूरी रात ऐसे ही चलता रहा कि सारे के सारे तो कभी सोए ही नहीं। और जब आपने कहा था इनके सोने के बाद ही मैं सोऊं, तो मैं भी नहीं सो पाया। साधु मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा कि तुम्हें अपने परेशानी का कुछ इससे सबक मिला? तो इससे क्या सबक मिलना था, ऊँट है, ऊँट तो जानवर है, वो क्या सबक देंगे मुझे। साधु ने कहा देखो, जैसे आप सारी रात सो नहीं पाए हो क्योंकि एक ऊँट जग रहा था, एक सो रहा था, दूसरा सो रहा था तो तीसरा जग रहा था, ऐसे ही आप हमारी लाइफ है, इसमें आपके सामने चैलेंजेस हैं। एक गया
उसको आपने सॉल्व किया तो दूसरा आएगा, दूसरे को किया तीसरा आएगा, चौथा आएगा, पांचवा आएगा। चैलेंजेस कभी खत्म नहीं होते, चैलेंजेस का मुकाबला करना होता है और डट के मुकाबला करना होता है। तो अगर तुम कर पाते हो तो तुम खुश रहते हो, और अगर तुम ये सोच लेते हो कि क्या मुसीबत है तो तुम खुश नहीं रहते हो। तो इस तरीके से हमारी लाइफ में भी ऐसे ही बहुत सारे चैलेंजेस हैं। पढ़ाई करनी है, अच्छे मार्क्स लाने, अच्छे मार्क्स आ गए, अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, कॉलेज में एडमिशन मिल गया, अब मुझे अच्छी जॉब चाहिए, अच्छी जगह सेटल होना चाहिए। पूरी लाइफ चलती रहती है, कभी ये नहीं होता कि हाँ इसके बाद मैं खुश हो जाऊंगा क्योंकि मैं संपूर्ण हो जाऊंगा, मेरे पास सब कुछ होगा, ऐसा नहीं होता। और लाइफ में कामयाब वही होते हैं, नाम उन्हीं का होता है जो इन चैलेंजेस को पार कर जाए। आपने वो कहानी सुनी है माउंटेन मैन की? कहानी नहीं है, ये एक्चुअल स्टोरी है। माउंटेन मैन का नाम तो आपने सुना होगा कि एक इंसान ने अपनी लाइफ के 30 साल लगा के एक अपनी कुदाल के सहारे से 5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई माउंटेन्स के बीच में से, ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा हो जाए। और जब वो खोद रहे थे, वो सड़क बना रहे थे, तो आने जाने वाले जितने भी लोग थे वो सब उनको पागल समझते थे। तो लेकिन उन्होंने किसी की, बहुत गरीब से इंसान, उन्होंने किसी की बात सुनी नहीं। सिर्फ उन्होंने अपने मन में ठान लिया था कि मेरे गांव वाले लोगों को जो परेशानी है, अगर कोई बीमार भी हो जाता है तो वो ठीक से डॉक्टर के पास जल्दी से पहुंच नहीं पाता है क्योंकि रास्ता नहीं है, तो मुझे ये रास्ता बनाना है। और उन्होंने वो बना के दिखाया। इन्होंने 1960 में खुदाई शुरू की थी और 1982 में इनका काम पूरा हुआ था, जिसको बाद में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी उनका साथ दिया। लेकिन बाद में जब वो काफी काम खुद कर चुके थे और अकेले डटे हुए थे, वो बिल्कुल हार मानने को तैयार नहीं थे। 2001 में एक और उन्हीं के जैसे हुए। इनका नाम है लुंगी भुइयां। ये गया के करीब 80 किलोमीटर दूर इनका गांव है। और इनके गांव का जो रास्ता था, इनके गांव में पानी नहीं था, पानी के लिए लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता था। रास्ता जो था वो काफी घूम के था, पहाड़ों से घूम के था। तो इन्होंने देखा कि लोग जानवरों को भी लेके जाते हैं, तो वहां से घूम के ले जाते हैं, पूरा पूरा दिन खराब होता है। इसलिए लोग पलायन कर रहे थे, गांव से जा रहे थे बड़े शहरों में, और गांव में सिर्फ बच्चे और औरतें रह गई थी। तो इन्होंने सोचा कि कितना अच्छा हो ये पानी हमारे गाँव तक आ जाए। तो इन्होंने अपने विचार रखे, पंचायत के सामने रखे, लेकिन कोई इनकी बात मानता ही नहीं था। इनको भी पागल का करार दे दिया, पागल है ये तो ऐसे ही करता रहता है। तो ये अपनी कुदाल लेके चल पड़े और इन्होंने पहाड़ को काट के एक कैनाल बनाई, जो कि करीब 3 फीट गहरी थी और 4 फीट चौड़ी थी। और उस कैनाल के माध्यम से उस पानी को, जो पहाड़ के उस तरफ पानी था, उसको अपने गांव तक लेके आए। जब इनका भी काम काफी हद तक कर चुके थे, तो एडमिनिस्ट्रेशन को लगा कि इनकी मदद करनी चाहिए, और फिर एडमिनिस्ट्रेशन ने भी सामने आके इनकी मदद की। और 55 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था, जो पहाड़ को घूम के जाने वाला था, उसको इन्होंने महज 15 किलोमीटर का बना दिया। और एक झील भी बनाई जो इनके नाम से ही जानी जाती है। तो ये होता है डिटर्मिनेशन, ये होता है मुसीबतों का मुकाबला करना। और जब आप ऐसा कर पाते हो तभी तो दुनिया आपको जानती है। और दुनिया जाने ना जाने, खुद को कितनी तसल्ली होती है। तो कभी भी हमें किसी चीज से डरना, घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हिम्मत से उसका मुकाबला करना चाहिए, है ना। और आई होप कि आप सब भी करते होंगे। आप इसी तरीके से, जैसे मांझी ने अपने गांव तक सड़क पहुंचाई, जैसे लोंगी ने अपने गांव तक पानी पहुंचाया, इसी तरीके से आप भी अपने लिए भी कुछ करें और अपने समाज के लिए भी कुछ करें, तो दोनों ही तरक्की करेंगे। और जब सब तरक्की करेंगे तभी हमारी तरक्की होगी। तो आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। लेकिन मुझे आप लोगों से शिकायत है कि आप मेरे चैनल को ठीक से देख नहीं रहे हैं, मेरी स्टोरीज को लाइक एंड शेयर नहीं कर रहे हैं। इससे मुझे थोड़ा सा गलत लगता है। लेकिन मैं भी मांझी की तरह लगी रहूंगी जब तक आप पूरे मेरे साथ नहीं आएंगे, जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, जब तक आप मेरे साथ जुड़ेंगे नहीं, मैं भी ऐसे ही लगी रहूंगी। और मुझे उम्मीद है आप मुझे निराश नहीं करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे, मेरे साथ बने रहेंगे। थैंक यू।